बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही संपन्न और सुखी था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। पत्नी भी धर्म कर्म में रुचि रखने वाली महिला थी। वह प्रत्येक बुधवार को भगवान बुद्ध का व्रत करती थी और व्रत की कथा सुनती थी। उसकी श्रद्धा को देखकर भगवान बुद्ध उस पर प्रसन्न हो गए। एक दिन व्यापारी को व्यापार के काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपने व्यापार की वस्तुएं गाड़ी में भरी और अपनी पत्नी से अनुमति लेकर वहां जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया और कहा, आज बुधवार है, आज के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। भगवान बुद्ध का दिन है, आपसे विनती है कि आप कल जाएं। लेकिन व्यापारी ने अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर दी। उसने कहा, व्यापार में किसी का इंतजार नहीं होता। अगर मैं आज नहीं गया तो मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पत्नी के बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना और यात्रा पर निकल गया। जैसे ही वह गांव से बाहर निकला, उसकी गाड़ी में कुछ अजीब सा परिवर्तन आने लगा। उसने देखा कि उसकी गाड़ी का सामान एकाएक हल्का हो गया है। वह व्यापारी थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यात्रा जारी रखी। थोड़ी दूर जाकर वह एक सराय में रुका। वहां उसने देखा कि सराय में पहले से ही एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो उसके जैसा ही दिखता था। व्यापारी हैरान रह गया। उसने सोचा, ये व्यक्ति मेरे जैसा क्यों दिख रहा है? उसने उस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसे और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति उसकी तरह का व्यवहार कर रहा था और खुद को वही व्यापारी बता रहा था। सराय के मालिक और अन्य लोगों ने भी उसी को व्यापारी मान लिया और असली व्यापारी को झूठा कहकर भगा दिया। दुखी मन से व्यापारी ने वापस लौटने का निश्चय किया। जब वह अपने गांव वापस पहुंचा तो देखा कि वह व्यक्ति उसकी जगह पर ही रह रहा है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे भी उसी को असली पति और पिता मान रहे हैं। किसी ने भी व्यापारी की बात का विश्वास नहीं किया। वह दिन रात भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता रहा और अपने किए की माफी मांगता रहा। कुछ समय बाद बुधवार का दिन आया। व्यापारी ने व्रत रखा और भगवान बुद्ध की उपासना की। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान बुद्ध ने उसे दर्शन दिए और उसकी गलती माफ कर दी। भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की, इसलिए तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब तुम वापस अपने घर जाओ, तुम्हारा स्थान तुम्हें वापस मिल जाएगा। व्यापारी ने भगवान बुद्ध का आभार व्यक्त किया और घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो उसका परिवार उसे पहचान गया। उस दिन से व्यापारी ने संकल्प किया कि वह बुधवार को कभी यात्रा नहीं करेगा और नियमित रूप से बुधवार व्रत करेगा। इस प्रकार बुधवार व्रत की कथा यह सिखाती है कि हमें भगवान बुद्ध की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और नियम से उनका व्रत करना चाहिए।